औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 40 तक फ़िरौन और फ़िरौनियों के गर्क होने का मंज़र अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। मंज़र कशी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और उन्होंने पीछा किया मूसा अलैहिस्सलाम का और हमने पकड़ लिया फ़िरौन और फ़िरौनियों को और उनको दरिया में, समंदर में या पानी में डुबो दिया, गर्क कर दिया। और देखें कि उनका ज़ालिमों का अंजाम क्या हुआ। फ़िरौन और फ़िरौनियों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़ालिम कह के फरमाया कि देखें कि अंजाम ज़ालिमों का हुआ क्या। यहाँ आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 41 में फरमा रहे हैं, वजअलनाहुम आइमतन, और हमने फ़िरौनियों में ऐसे पेशवा पैदा कर दिए थे, ऐसे पेशरो पैदा कर दिए थे, ऐसे इमाम पैदा कर दिए थे। याद रहे कि पेशवा भी इमाम हम जब बोलते हैं तो वो लोग मराद होते हैं जिनकी पैरवी की जाती है, जिनके कुछ लोग पैरवी करते हैं, सारे ना सही लेकिन कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तकलीद कर रहे होते हैं उनकी। फरमाया कि हमने फ़िरौनियों में ऐसे आइमा, ऐसे पेशवा पैदा कर दिए थे, यदऊना इलन नार, जो लोगों को ख़ुद तो जहन्नमी थे, ख़ुद तो जहन्नम के गड़े में जाने वाले थे, ख़ुद तो अल्लाह के नाफरमान थे, ख़ुद तो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, ख़ुद तो पैगम्बर की जान के दर पे थे, लेकिन वो लोगों को भी इस तरफ बुला रहे थे। जैसे कि पीछे सूरत के शुरू में ज़िक्र हुआ कि फ़िरौनियों ने जगह जगह जब मूसा अलैहिस्सलाम सामने आए तो फ़िरौनियों ने जगह जगह एक टोलों की सूरत में बैठ के, जरगों की सूरत में बैठ के लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम से मुतनफ़र करने की कोशिश की और ये कहा कि ये बंदा जादूगर है, और तरह तरह के इल्ज़ामात दिए मूसा अलैहिस्सलाम पर, तरह तरह के ताने तंज किए और लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम से मुतनफ़र करने की भरपूर कोशिश की और लोगों को ये बताया कि ये जादूगर है, ये जादू के ज़रिए से तुम लोगों को इस मुल्क से निकालना चाहता है और इस मुल्क पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। और ये इस तरह की और भी बहुत सारी हरकतें थी जो कि उन लोगों ने की और वो फ़िरौन के हुक्म पर कर रहे थे। जैसे फ़िरौन के हुक्म पर उन्होंने बच्चों को कत्ल कर दिया, इस तरह के बहुत सारे इंतज़ामात उन्होंने ऐसे किए फ़िरौन के कहने पे, जिसकी वजह से जहन्नम उनका ठिकाना था और वो लोगों को भी, बाकियों को भी उन्होंने गुमराह किया और गुमराह करते रहे। फरमाया कि ऐसे आइमा पैदा कर दिए उनमें जो उनको जहन्नम की तरफ मदऊ करते रहे। व यौमल क़ियामा ला युनसरून, और दुनिया में तो उनका अंजाम हुआ। सिर्फ गर्क होना मराद नहीं है, सिर्फ गर्क होना कोई मानी नहीं रखता, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई मराद है कि चंद लोग जिनको वो ईमान जो मूसा पर लाए थे उनको वो जादूगर कह रहे थे, उनको कमज़ोर समझ रहे थे, उनको बेबस व मजबूर समझ रहे थे, उनको गरीब समझ रहे थे, उन पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे। और जब वक्त आया तो मुकाबले का, तो वो लोग जो कमज़ोर समझे जा रहे थे वो उनका एरिया छोड़ के वहाँ से निकल पड़े, और निकल पड़े तो पानी ने मौजज़ाना तौर पर रास्ता दिया और उनको अल्लाह की मदद और ताईद हासिल हुई और अल्लाह के हुक्म को सच्चा साबित करने के लिए उनको सुरखरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फ़िरौन और फ़िरौनी जो कि ज़ालिम और जाबिर थे और सरकश थे और अपने आप को एरिए का और लोगों का मालिक समझते थे, लोगों की जान और माल का, और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर समझने लगा था फ़िरौन और फ़िरौनी, और तरह तरह के जुल्म ढाते थे। वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सके और वो उनका पीछा करते हुए उस पानी में गर्क हो गए जिस पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को रास्ता दिया था। सॉरी। फरमाया कि और क़यामत के दिन उनके लिए सज़ाएं हैं। दुनिया में उनको गर्क किया और क़यामत के दिन ला युनसरून, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, उन पर नज़र रहमत नहीं की जाएगी, उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र नहीं होगी। और क़यामत के दिन जब उनको अज़ाब में डाला जाएगा, शदीद अज़ाब होगा और अज़ाब से बचने के लिए कोई तरीका, कोई ज़रिया उनके पास नहीं होगा, ना कोई उनकी मदद को आएगा और ना कोई दे दिला के, ना कोई सिफारिश करवा के जान छुड़ा सकेंगे। मुकद्दर उनका बन चुकी है रसवाई और ज़िल्लत, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
व अतबानाहुम फिल हाज़िही दुनिया लाना, और दुनिया में उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ना सिर्फ हमने उनको गर्क किया, तबाह किया, लोगों के सामने तमाशा बनाया, इबरत बनाया, बल्कि हमने उन पर लानत डाल दी, और वो लानत भी ऐसी कि कभी ना ख़त्म होने वाली, वो लानत भी ऐसी जो उनका पीछा कर रही है, मुसलसल लानत उनका पीछा किए जा रही है, और वो उस लानत में डूबे हुए, लानत के ज़ेरे असर दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गुजारी उनने, और तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़े हुए जाके, और फिर फरमाया कि दुनिया में लानत उनका पीछा कर रही है और वो लानती करार दिए जा चुके हैं, और आखिरत में यौमल क़यामती हम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन वो गुनहगार और अज़ाब ज़दा लोगों में शामिल होंगे, अज़ाब याफ्ता लोगों में शामिल होंगे, और गुमराही की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से, और उनके तकब्बर, यहाँ खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बुरी आदत तकब्बर को ज़िक्र किया कि वो तकब्बर कर रहे थे, और उन्होंने तकब्बर को दुनिया में फैला दिया था, और उस तकब्बर की वजह से जब वो तकब्बर मिटा तो वो पानी को में अपनी जान ना बचा सके, फ़िरौनी गर्क हुए और तबाह हुए, और उनका नामो निशान मिट गया, और कोई देखा जाने वाला दुनिया में देखने के काबिल नहीं रहा। लेकिन फ़िरौन की डेड बॉडी को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से कह दिया था, ईमान ला वरना निशान इबरत बना दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुकाबले में आ रहे हो। फ़िरौन चूँकि अल्लाह के मुकाबले में आ रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पानी में गर्क किया, और उसके डेड बॉडी को हमेशा के लिए लोगों के लिए निशान इबरत बना दिया, जो कि क़यामत तक निशान इबरत रहेगा। और ये लानत दुनिया में उनका पीछा करती रही, लानती रहे, और ना सिर्फ दुनिया में उनका पीछा करती रही बल्कि दुनिया के जाने के बाद भी लानत उन पर मुसल्लत कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और क़यामत तक उन पर लानत, मोमिन, फरिश्ते और इंसान और दुनिया की हर एक चीज़ उन पर लानत भेजती रहेगी, और उन पर लानत बरसती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और क़यामत के दिन वो मक़बूहीन, अज़ाब ज़दा लोगों में और मुश्किल में पड़े हुए लोगों में शामिल किए जाएंगे, गुनहगार लोगों में उनका शुमार होगा, और सज़ा याफ्ता लोगों में कैद में पड़े हुए लोगों की तरह क़यामत के दिन भी वो जंजीरों में जकड़े हुए जहन्नम की आग में और अज़ाब की जद में होंगे। लाख कोशिश के बावजूद उनकी मदद नहीं होगी, उनका छुटकारा नहीं होगा, उनका तकब्बर, उनका गुरूर दुनिया में भी उनके पीछे लगा हुआ, और आखिरत में भी लानत की सूरत में उनके पीछे। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।